हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का पार्ट रीजनिंग। इसमें हमारी क्लास थर्ड है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज की रीजनिंग की। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 26 सितंबर 2018 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। आपको हम जो सिलेबस है वो डिस्कस कर ही चुके हैं, 4 पार्ट में है और टारगेट हमारा है मिशन जो है रेलवे पार। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। रॉड इज टू मेटल इन द सेम वे फ्लूट इज टू, यानी कि रॉड उसी तरह से धातु है जैसे बांसुरी। तो बांसुरी किसकी बनाई जाती है? बम्बू की बनाई जाती है, यानी कि बांस की बनाई जाती है बांसुरी। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विमल इज द सन ऑफ मिका एंड नीना इज द डॉटर ऑफ मिलन। मिलन इज द सिस्टर ऑफ मिका हु इज मिलन टू विमल, यानी कि जो विमल है मिक्का का बेटा है, यानी कि इसको हम डिनोट करें, विमल जो है मिक्का का बेटा है। मिक्का का बेटा जो है विमल है ना। तो ये हो जाएगा मेल पार्ट। अब बात करते हैं, और नीना मिलन की बेटी है। बोला गया है नीना मिलन की बेटी है। फिर सेकंड बोला गया है नीना मिलन की बेटी है, यानी कि नीना जो है मिलन की बेटी है। मिलन की बेटी कौन है? नीना, यानी कि ये फीमेल है नीना। और बोला है मिलन जो है मिक्का की बहन है। तो मिक्का था, इसकी बहन कौन है? मिलन। मिलन मिक्का की बहन है, यानी कि ये फीमेल हो जाएगी। ये दोनों भाई बहन हैं। अब बोला है मिलन टू विमल कौन है, यानी कि मिलन और विमल का रिलेशन आपको बताना है। तो ये है फीमेल पार्ट और ये मिक्का की बहन है ये, यानी कि ये कौन हुई? ये इसकी बुआ हुई, यानी कि पैटर्नल आंट हुई देखा जाए तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, पैटर्नल आंट। ये बुआ आप कर सकते हैं, बुआ हैं ये, तो मिलन है विमल की बुआ है, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रीड द स्टेटमेंट बिलो फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। स्टेटमेंट 1 दिया गया है, ऑल केबल्स आर चेयर, नो चेयर इज पेन, यानी कि सभी जो केबल हैं कुर्सियां हैं। ऑल केबल्स आर चेयर। और बोला गया है नो चेयर इज पेन, नो चेयर इज पेन, यानी कि पेन इधर कहीं हुआ। अब बोला गया है कंक्लूजन। कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड क्या क्या दिए गए हैं? नो केबल इज पेन, यानी कि कोई भी केबल पेन नहीं है, कोई भी केबल पेन नहीं है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, कोई भी केबल जो है वो पेन नहीं है। फिर सेकंड है ऑल चेयर्स आर केबल्स, यानी कि सभी जो कुर्सियां हैं वो केबल है। ऑल चेयर्स आर केबल, यानी कि ये इसके अंदर नहीं आ रहा, तो ये सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, यानी कि पहला निष्कर्ष सही है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इन अ कोड लैंग्वेज टेम्पल इज रिटन एज 053625, व्हाट इज कोड फॉर प्रे, यानी कि कोई भाषा है उसमें टेम्पल जो है उसको किस कोड से लिखा गया है? टेम्पल को इसको लिखा गया है 053625। अब प्रे को आपको बताना है, आर ए बाय को क्या लिखेंगे? E5 प्लेस पर आता है तो सही लिखा है। T20 होता है, यानी कि 20, यानी कि फर्स्ट प्लेस को इसने ने क्या किया है? नेगलेक्ट किया है। ऐसे ही M आता है 13 पर, यानी कि फर्स्ट प्लेस फिर से नेगलेक्ट हुआ है। P आता है 16 पर और L आता है 12 पर। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो P को डिनोट करिए आप 16 से, फर्स्ट को नेगलेक्ट करना है। R हो जाएगा क्या? R यानी कि 18, यानी कि फर्स्ट को फिर से नेगलेक्ट कीजिए, ये यानी कि 1 और Y हो जाएगा 25, यानी कि 5। तो 6815 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 6815 कौन सा ऑप्शन है? थर्ड फोर्थ ऑप्शन है 6815, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं, इन अ कोड लैंग्वेज अर्न इज रिटर्न एज, यानी कि किसी भाषा में अर्न EARN को लिखा गया है क्या? 4073। अब पूछा गया है लाइट LIGST को उसी भाषा में उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? तो E आता है इस पर, 5 पर आता है। फिर से आप देखें अर्न, यानी कि वैसे इसका कोड लिखे हम तो E का 5, A का 1, R का आएगा कितना? R का आएगा 18, यानी कि 1818 और N का आएगा 14 अब इसकी जो सेकंड यूनिट प्लेस है 4, इसमें से -1 कीजिए, यानी कि 4 आ जाएगा।
फर्स्ट में से -1 कीजिए, 1 में से -1 यानी कि 0, 18 में से -1 17, और 17 का जो इस प्लेस को आपको नेग्लेक्ट करना है, फर्स्ट प्लेस को लेना है, तो 7, और ऐसे ही 13 बचेगा, -1 इसमें से करेंगे 13 यानी कि फर्स्ट प्लेस लीजिए 3 यानी कि 4073, इस तरीके से कुछ बनेगा। तो एल एल यानी कि 12, और इसमें से -1 कीजिए यानी कि 1 आ जाएगा। आई मीन्स क्या होगा 9, और -1 8, 1 8 से कौन सा है, सारी ही है, लगभग तीनों हैं। फिर जी जी को हम डिनोट करते हैं 7 से यानी कि 6 आ जाएगा, -1 एच हो जाएगा 8 यानी कि -1 कितना आ जाएगा 7, और फिर से टी दिया गया है तो टी यानी कि 20, और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 यानी कि 9। तो 18679 यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, सॉरी 18679 यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अ टैम इज रिटन एज 20113, देन व्हाट इज द कोड फॉर ग्राइंड, यानी कि यदि किसी भाषा में TAM को लिखा गया है 20113, तो ग्राइंड RIND को क्या लिखा जाएगा उस कोड भाषा में। तो डायरेक्टली नंबर लिखा गया है यानी कि जी को क्या लिखेंगे हम 7 लिखेंगे, जी को 7, आर को कितना लिखेंगे 18, आई को लिखेंगे 9, और एन 14 हो जाएगा, और डी डी है ये, तो डी हो जाएगा कितना 4। तो ये हो जाएगा 7189 यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जितने भी अल्फ़ाबेट हैं तो वो किस नंबर से डिनोट होते हैं उनको आपको याद करना है, क्योंकि डायरेक्टली आप यदि लिखने बैठ जाएंगे वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरीके से आपको इनको याद रखना है, पूरी अल्फ़ाबेट जेड तक ये आपको याद रखना है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है ड्राइविंग इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ अल्टरनेस, यानी कि ड्राइविंग में बहुत सतर्कता शामिल है। अब कंक्लूजन क्या दिए गए हैं, निष्कर्ष क्या दिए गए हैं, लेजी पीपल डोंट ड्राइव, आलसी लोग ड्राइव नहीं कर सकते, तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी कि कर सकते हैं। अब सेकंड है हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा, यानी केवल सेकंड को फॉलो करेगा, कंक्लूजन सेकंड अलोन फॉलोस, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्टेटमेंट फिर से गिवन है, स्कूल मैनेजमेंट अनाउंसेस स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट स्टूडेंट हु डू नॉट रिपोर्ट टू क्लास ऑन टाइम, यानी कि स्कूल प्रबंधन उन छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा करता है जो समय पर क्लास नहीं देते हैं। और अजम्पशन इसमें लगाए गए हैं, दे विश टू मेंटेन स्कूल रेपुटेशन, यानी कि वे विद्यालय की प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं, तो सही बात है। यदि विद्यालय जो है स्कूल जो प्रॉपर चलेगा, यानी कि उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो टाइम टू टाइम आएंगे, पंक्चुअलिटी रखेंगे। और सेकंड है दे विश टू इंक्लूकेट द हैबिट ऑफ पंक्चुअलिटी टू स्टूडेंट, वे छात्रों में समय की पाबंदी की आदत डालना चाहते हैं, तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। और जम्पशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ही इम्प्लीसिट करेगा, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सी को डिनोट किया है 24 को, तो आई को डिनोट प्लस 2 हो जाएगा 46। देन व्हाट इज द फॉक्स, यानी कि किसी भाषा में, यानी कि सी को लिखा गया है 24, यदि यहाँ से देखें हम सी का अपोजिट क्या होगा एक्स, सी डिनोट किया जाता है 3 से और एक्स 24 से, यानी कि अपोजिट लेटर इसमें लिखे गए हैं। ऐसे ही आई ई बाई ई को डिनोट किया जाता है कितना 5, बाई को डिनोट किया जाता है कितने 25, और ई को फिर से 5, तो इसका अपोजिट लेटर करेंगे ई, यानी कि ई वी, बाय को कैसे करेंगे बी से, और ई वी ये आ जाएगा 22 2 और 22। अब इसको एडिशन आप कर दीजिए तो ये आ जाएगा 46, यानी कि ये कुछ इस तरह में चल रहा है। अब पूछा गया है फॉक्स का, FOX, एफ का अपोजिट क्या है यू, FUO, ओ का अपोजिट क्या होगा, ओ का अपोजिट होगा एल, और एक्स का तो आपको पता ही है सी हो जाएगा। अब यहाँ पर u कौन से प्लेस पर आएगा, तो u आएगा 21 प्लस l कौन से प्लेस पर आएगा, l आ जाएगा 12 पर, और वहीं c की थर्ड पर आ जाएगा, यानी कि 30 33 35 36 36 इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से स्टेटमेंट दिए गए हैं,
क्या स्टेटमेंट दिया गया है? शुड एवरी हाउस यूज सोलर पावर टू कैटर टू लेसर नीड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि क्या हर घर को बिजली की कम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए? ये स्टेटमेंट गिवन है। अब हम आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। यस, इट विल ह्यूगली सेव द रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि हाँ, यह संसाधनों और पर्यावरण के अनुकूल को बेहद बचाएगा। सेकंड दिया गया है, नो द पैनल्स आर कॉस्टली एंड विदाउट सब्सिडी ऑल हाउस होल्ड्स कैन नॉट अफोर्ड, यानी कि नहीं, पैनल महंगे हैं और सब्सिडी के बिना सभी घरों में नहीं जा सकते। तो ऐसा कुछ तो बोला नहीं गया है, इसकी बात तो की नहीं गई है। जो स्टेटमेंट है उसको ही आपको लेकर चलना है, यानी कि सेकंड इसमें रॉन्ग हो जाएगा और फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, यानी कि क्या हो जाएगा? ओनली आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज, यानी कि दिए गए श्रृंखला में अगली अवधि का पता लगाएं। 1200, 600, 300, यानी कि 1200, 600, 300, लगभग आधा हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 150। 300 का आधा 150, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सीरीज दी गई है, उसमें पहचानना है आपको 26, 29 कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर 29 टू 33 4 का डिफरेंस है। 32 टू 38 कितने का हो जाएगा? 5 का डिफरेंस। अब 6 का डिफरेंस आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 44, यहाँ पर आ जाएगा 44 आ जाएगा, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज? 24x, 22v, 20t, यानी कि नीचे दी गई श्रृंखला या अवधि में नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो 24x गिवन है, नेक्स्ट टर्म क्या है? -2 हो रहा है, 24 से -2, फिर से -2, और यहाँ पर भी -2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। x, फिर v आ रहा है, तो ये भी -2 हो रहा है, फिर v से t आ रहा है, ये भी -2 हो रहा है। अब t से -2 होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? r, यानी कि 18r, यानी कि b इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, 18r। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द नंबर सीरीज बाय चूजिंग द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म को आपको बताना है। यहाँ पर क्या है? 59967, फिर 67 के बाद 64 आ रहा है, यानी कि ये हो रहा है -3, यानी कि -3 हो रहा है। यहाँ पर भी -3 हो रहा है, सेम यहाँ पर भी -3 हो रहा है, और नेक्स्ट टर्म भी -3 होगी, तो ये कितना आ जाएगा? -3 होकर 55 है ना, 55 लास्ट टर्म इसकी आ जाएगी, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेकरी सेल्स bread, cakes, puffs and whole grains biscuit. Every day they use 9 kg of all-purpose flour to make the aforementioned items. If 20% of all-purpose flour is used to making cakes, what is the actual quantity in grams of all-purpose flour used for making cakes? यानी कि एक बेकरी है, उसमें ब्रेड, केक, पफ और पूरे अनाज बिस्किट बेचता है, और हर दिन उपरोक्त वस्तुओं को बनाने के लिए 9 किलो सभी प्रकार के आटे का उपयोग करते हैं। 9 किलो टोटल जो है सभी प्रकार के आटे का वो उपयोग करते हैं। यदि केक बनाने के लिए सभी उद्देश्य के आटे का 20% उपयोग किया जाता है, यानी कि 9 kg का यदि आप 20% देखें, यानी कि 20/100, तो ये आ जाएगा 9/5, और इसको आप काट दीजिए, ये आ जाएगा 1.8 kg। अब ग्राम में पूछा गया है, आटे की वास्तविक मात्रा ग्राम में बताइए, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, यानी कि 1800 ग्राम, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, बिलो इन इज द टेबल शोइंग XYZ कंपनीज टर्नओवर इन करोड़ रुपीस एंड प्रॉफिट इज परसेंटेज। टर्नओवर दिया गया है इनका, और ईयर दिया गया है, तो प्रतिशत परिवर्तन वर्ष 2012 और 16 के बीच टॉप में क्या है? यानी कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टर्नओवर बिटवीन ईयर्स 2012 एंड 16, यानी कि परसेंटेज चेंज निकालना है 2012 और किसमें? 2016 में। कितने का चेंज हो रहा है? 10 से 12 हो रहा है, यानी कि 2 का चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? 10 के रिस्पेक्ट में, और इनटू 100, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 20% इंक्रीज हो रहा है, अधिक हो रहा है, हाइयर हो रहा है, यानी कि
डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेल्स फिगर ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ शुगर इन 3 स्टेट ओवर 3 ईयर्स आर गिवन इन द बिलो टेबल। द फिगर आर इन लैक्स ऑफ रुपीस, यानी कि 3 वर्षों में 3 राज्यों में चीनी के एक विशेष ब्रांड की बिक्री के आंकड़े नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं। आंकड़े लाखों रुपए में हैं। तो व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस इन सेल्स, यानी कि वर्ष 1 से 3 वर्ष की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर है, ये आपको बताना है। तो पहले ईयर में क्या हो जाएगा, इनको आप ऐड कर दीजिए। तो 15 + 12 + 9, तो ये आ जाएगा कितना 36। और थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा 10 20 30 39 और 3 42 हो जाएगा। और डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा कितना 4 और 2 6 का डिफरेंस आ जाएगा। रिस्पेक्ट है फर्स्ट ईयर यानी कि 36, यानी कि 1/6, और ये आ जाएगा लगभग 0.1667, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। आ ग्रोसरी शॉप procures 600 bottles of packaged juice from 2 different vendors. 20% of the lot is from vendor 1, 80% is from vendor 2. The cost per bottle is rupees 25. After reviewing a lot from vendor 2, the grocer find that 25% of the lot had just a day's shelf life. He decide to return the lot back. How much money will he get बैक फ्रॉम वेंडर 2? यानी कि पहले तो हम टोटल कॉस्ट इसका यदि निकालना चाहें तो 600 बोटल्स हैं और पर बोटल्स प्राइस कितना है 25, यानी कि 25 छक्के 150, ये आ जाएगा इसका टोटल प्राइस, यानी कि टोटल 15,000 ये इन्वेस्ट कर रहा है। अब बोल रहा है जो 600 बोटल्स हैं इसमें से फर्स्ट जो वेंडर है उससे ये 20% लेता है, यानी कि 600 का 20%, यानी कि ये लगभग 120 आ जाएगा, है ना। 20% यानी कि इसका 120, और बचा हुआ वेंडर सेकंड से ले रहा है यानी कि 80%, यानी कि इसमें से माइनस कर दीजिए 600 में से 120, यानी कि ये आ जाएगा 480 वेंडर 2 से ले रहा है। अब वो बोल रहा है कि पता लगता है आफ्टर रिव्यूइंग द लॉट फ्रॉम वेंडर 2 द ग्रोसर फाइंड दैट 25% अ लॉट हैड जस्ट अ डे लाइफ, यानी कि 480 जो है इसका 25%, यानी कि ये आप निकाल लीजिए 1/4 और ये आ जाएगा 120। इसको रिटर्न कर रहा है और इसके पास कितना पैसा वापस आएगा 120 इंटू 25, यानी कि ये आ जाएगा 25 दूनी 50 और ये आ जाएगा 3000 रुपीज़ इसको वापस मिलेगा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है। विच ऑफ द ऑप्शन फिगर फ्लोस नेक्स्ट, यानी कि विकल्प में आंकड़े में से कौन सा अगले प्रकार का होगा। अब आप ध्यान से देखिए तो इन्फिनिटी, फिर ग्रेटर देन इक्वल, फिर लेस देन इक्वल, फिर इन्फिनिटी। पर सेकेंड टर्म में फिर से इन्फिनिटी 2 लगातार आ रहे हैं, यानी कि ये उठकर इधर आ जा रहा है और ये टर्म पूरा आगे खिसक जाएगा। इन्फिनिटी इन्फिनिटी ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल, फिर ये टर्म उठ के इधर आएगा यानी कि लेस देन इक्वल, इन्फिनिटी इन्फिनिटी ग्रेटर देन इक्वल, फिर आ जाएगा यहाँ पर ये टर्म यानी कि ग्रेटर देन इक्वल, फिर लेस देन इक्वल, फिर इन्फिनिटी, यानी कि इस तरह का कुछ पैटर्न बनेगा, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है। विच ऑफ द ऑप्शन बियर्स द क्लोजेस्ट रिसेम्बल्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर, यानी कि करीब का फिगर आपको बताना है। 2 सर्कल हैं तो सभी में 2 सर्कल हैं, फिर 2 लाइंस ये इस तरीके से हैं, तो इसमें एक लाइन है, इसमें भी एक लाइन है, इसमें लाइन नहीं है, इसमें 2 लाइन है, यानी कि सबसे करीब जो होगा डी ऑप्शन होगा, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है। विच ऑफ द ऑप्शन फिगर्स क्लोजेस्ट, फिर से बताना है आपको, तो फिर से कंपेयर कीजिए। 4 साइड्स दिया गया है इसमें, तो सभी में 4 साइड्स दिया गया है और 3 इस तरीके से आपको यू शेप में दिए गए हैं, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 3 है इसी में है, यानी कि फिर से डी आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। A B C D ये ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है 5E O15 T21 और 25Y, यानी कि आप 5 किसकी जगह लिखेंगे, ई की जगह लिख सकते हैं, ओ की प्लेस 15 रहेगी, 25 वाई की रहेगी, पर जो टी की प्लेस है वो 20 रहेगी, यानी कि ये डिफरेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर टी 21 इसमें आपको
पता लगाना था, बाहर करना था। तो इसका आप ऑप्शन चेंज कर लीजिए, ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, T21 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, पहले क्या दिया गया है इन सब में, ऐसे तो नहीं निकलेगा क्योंकि पहले अल्फ़ाबेट है, तो इन दोनों में अल्फ़ाबेट है, दोनों में ऐसा है, तो आप इसी तरीके से कीजिए, सी इसका होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, फिर से ABCD है। X22, एक्स को हम लिखते हैं कितना, 24। फिर W23 है, सही है, A1 है, और D क्या है, 4 है, यानी कि इसमें ऑर्डर बन आउट क्या हो जाएगा, X24 हो जाएगा, यानी X22 हो जाएगा इसका ऑड वन आउट, यानी कि A इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इसमें आपको क्या दिखाना है, कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो ये आप देखिए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ जा रहा है, फिर ये प्लेस यहाँ पर, और ये यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से ये चल रहा है। अब इसके बाद ये आपका यहाँ आ जाएगा, यानी कि ऐसा एरो, यानी कि इसमें होगा एक, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इन दोनों में से होगा, और ये वाला एरो यहाँ पर आएगा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये देखिए इस प्लेस पर आ रहा है, फिर ये जो है यहाँ चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये फिर राइट में घूम जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि सी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि पेजेस, प्रीफेस और बुक्स, इन तीनों में आपको एक रिलेशन फाइंड करना है। यानी कि कोई जो बुक है उसके अंदर पेजेस भी आएंगे और प्रीफेस भी आएगा, यानी कि ए और बी सी को फॉलो करेगा, यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लतिका फिल्स पेट्रोल इन हर कार वंस इन 3 days दिस वीक, if she puts petrol on a Wednesday, on which day of the following on which of the following days will she fill petrol इन द फॉलोइंग वीक, यानी कि जो लतिका है 3 दिनों में एक बार अपनी कार में पेट्रोल भरती है। इस हफ्ते अगर उसने बुधवार को पेट्रोल डाला है, तो अगले सप्ताह में वह किन दिनों में पेट्रोल भरेगी, ये आपको बताना है। यानी कि हम देखें, ये वेडनेसडे में फिल कराई थी पेट्रोल, तो उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर से 3 दिन, संडे, मंडे और ट्यूसडे को कराएगी एक तो, और ट्यूसडे के बाद फिर से वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी कि 2 दिन कराएगी, तो ट्यूसडे और फ्राइडे, यानी कि मंगलवार और शुक्रवार को ये कराएगी, यानी कि ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, यानी कि आयतों की संख्या को आपको इसमें बताना है। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे, 1 और 2, इन दोनों को मिला के बनेगा, तो ये बन जाएगा 3, फिर ये 4 और 5, और ये मिला के बनेगा तो 6, ये 7 बनेगा, ये 8 और ये बन जाएगा 9, इन दोनों को मिलाकर, और ये पूरा एक बनेगा 10, यानी कि 10 रेक्टेंगल्स बनेंगे, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकी साइकिल्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एंड देन टर्न्स राइट एंड साइकिल्स 1 किलोमीटर, यानी कि आप डायरेक्शन देख लीजिए, ये ईस्ट रहता है, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ। अब आप बताइए, इन विच डायरेक्शन इन इज ही विथ रिस्पेक्ट टू हिज इनिशियल पोजीशन, यानी कि विक्की पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है पश्चिम, यानी कि वेस्ट की तरफ 2 किलोमीटर चल रहा है, फिर दाएं मुड़ता है, यानी कि टर्न्स राइट, यानी कि दाएं मुड़ेगा यहाँ से, और कितना 1 किलोमीटर यहाँ से चला रहा है, 1 किलोमीटर, और फिर दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है, और वह अपने प्रारंभिक स्थिति के संबंध में किस दिशा में है। तो ये देखिए प्रारंभिक स्थिति, ये है नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में है, यानी कि बी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 29 है, पल्लवीज हाउस फेसेस ईस्ट, ऑन एंटरिंग हर होम यू विल फाइंड अ गैलरी to the right hand side, and on moving 90-degree clockwise from the gallery there is a balcony, which direction does not balcony face, यानी कि पल्लवी का घर पूर्व की ओर है, और उसके घर में प्रवेश करने पर क्या होगा, पूर्व की ओर फेसिंग है उसका घर, और उसके घर में प्रवेश करने पर आपको दाहिनी और एक गैलरी, यानी कि
राइट साइड में एक गैलरी मिलेगी, यहाँ पर गैलरी मिलेगी राइट साइड में, और बोला गया है राइट साइड ऑन मूविंग 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज में क्या है, दक्षिणावर्त घूमने पर एक बालकनी है, यहाँ पर एक बालकनी होगी, और जो बालकनी की ओर किस दिशा में आती है, बालकनी जो है किस दिशा में आएगी, तो ये आएगी पूर्व दिशा में, यानी कि ये आप गैलरी में चले गए हैं और यहाँ से 90 डिग्री घूमेंगे तो गैलरी आपकी उत्तर दिशा में होगी, तो ये 90 डिग्री यानी कि पूर्व दिशा में होगी, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में होगी, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफ का हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज आपको बताना है, इसमें से कौन सा होगा। तो हॉरिजॉन्टल आपको बताना है, तो सी ओ यू, अब जी बनेगा कुछ इस तरीके से ये, और एच तो सेम ही रहेगा, तो सी ओ यू एच इस तरीके से आ जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग होगा, ये सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना आप ना भूलें, और साथ में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से, यहाँ पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।